लेकिन कुछ लोग जो धरना पर बैठे हैं उनका मांग है कि पूरे बिहार का जो है बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है और उसके संबंध में रद्द करने की बात कही जा रही है। लेकिन आयोग इस बात को पूरी तरह से समीक्षा करके जांच करके अभी फैसला ली है और आगे भी कोई इस तरह का मामला आएगा और उसका कोई पुख्ता सबूत होगा दूसरे सेंटर का तो निश्चित रूप से आयोग कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी भी सेंटर पर अगर इस तरह की कोई घटना की बात आई है तो उसका पुख्ता सबूत आयोग के पास देना होगा। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। क्या बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो जाएगा? लगातार अभ्यर्थी आंदोलित हैं, गर्दनी बाग धरना असल पर धरना दे रहे हैं। वहीं इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। लेकिन इन सब के बीच अब खूब राजनीति भी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बच्चों को भरोसा करना चाहिए आयोग पर। आयोग जो है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हालांकि आयोग जांच में भी जुटी हुई है क्योंकि एक बापू परीक्षा सभागार का जो है वो मामला सामने आया है। इसके अलावा कहीं भी अभी तक के जो है कोई मामला ऐसा सामने नहीं आया है जो कि आयोग इस पर डिसीजन ले सके। बच्चों को धैर्य रखना चाहिए। हालांकि बच्चे धैर्य कब तब रखेंगे जब उनके साथ आयोग या फिर सरकार न्याय कर रही हो। आगे हम उनके तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या दिलीप जायसवाल का यह कहना सही है या फिर बच्चे जो हैं वो आंदोलित हैं, क्या इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। तो तमाम बातें आप सुनिए दिलीप जायसवाल का कि क्या कुछ कहना है। देखिए, बीपीएससी के परीक्षा के मामले में जो कुछ लोग धरना दे रहे हैं, आपको पता है कि कोई भी आयोग एक स्वतंत्र इकाई होता है और आयोग के द्वारा परीक्षा के ठीक बाद स्थिति की समीक्षा करते हुए और एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया गया है। और जिस तरह का धरना चल रहा है उस धरना पर आयोग संवेदनशील होकर इस बात का आकलन कर रही है कि क्या और किसी सेंटर पर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई। अभी तक इस तरह का कोई मामला किसी भी सेंटर के और सेंटर पर बैठने वाले उम्मीदवार के द्वारा शिकायत आयोग के पास नहीं आया है। लेकिन कुछ लोग जो धरना पर बैठे हैं उनका मांग है कि पूरे बिहार का जो है बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है और उसके संबंध में रद्द करने की बात कही जा रही है। लेकिन आयोग इस बात को पूरी तरह से समीक्षा करके जांच करके अभी फैसला ली है और आगे भी कोई इस तरह का मामला आएगा और उसका कोई पुख्ता सबूत होगा दूसरे सेंटर का तो निश्चित रूप से आयोग कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी भी सेंटर पर अगर इस तरह की कोई घटना की बात आई है तो उसका पुख्ता सबूत आयोग के पास देना होगा। और ये तो सिर्फ बिहार का परीक्षा है बीपीएससी। आज से कुछ दिन पहले पूरे देश के लाखों छात्र, जिसमें 30 लाख 40 लाख से भी ज्यादा छात्र होते हैं, नीट का परीक्षा हुआ था और नीट के परीक्षा में कुछ इस तरह के मामले आए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। लेकिन अगर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिएगा तो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या कुछ अभ्यर्थी के कारण सभी लोगों को इसकी सजा नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए बहुत कानूनी बात भी है और आयोग इसके लिए स्वतंत्र भी है। दबाव बनाकर कोई काम नहीं कराया जा सकता है। साक्ष्य के आधार पर ही कोई फैसला होता है। और मुझे लगता है कि जो पत्रकार बंधु यहां हैं
उनकी भी राय यही होगी कि कोई भी फैसला साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। अब एक उनका दूसरा सवाल है कि जो नए लोग आएंगे उनका जो नया क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड और क्वालिटी होगा। इस बात को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने नीट के मामले में स्पष्ट कर दिया है। और अगर रिजल्ट आने के बाद ऐसा देखा जाता है कि किसी एक ही सेंटर से 80% लड़के, 70% लड़के, 50% अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर एक नया सवाल आ सकता है कि रिजल्ट आने के बाद अगर ऐसा हो कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आउट हुआ है, किसी तरह का गलत हुआ है, तो वहां के स्टूडेंट तो ज्यादा पास करना चाहिए एक सेंटर पर। तो रेशियो, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट भी देखा जाता है टेक्निकल तरीके से। इस पर बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है एक नीट के मामले में जजमेंट आया हुआ है। इसीलिए आयोग स्वतंत्र इकाई है, संवेदनशील है, हर चीज पर नजर रखा है, और अभी ही नहीं रिजल्ट तक भी इस पर जो है बहुत सारा फैसला हो सकता है अगर इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है तो। आयोग ने तो साफ कह दिया कि परीक्षा रद्द नहीं, देखिए आप, आयोग तो कहेगी, पहला फैसला आप अभ्यर्थियों से क्या कहेंगे? ये भी आरोप मेरा ये तेजस्वी जी समीक्षा करते हैं, तो सरकार है क्या? अब आप भी कर लीजिए, तो जैसा तेजस्वी हैं वैसे आप हैं। मेरी बात संवैधानिक संस्था पर समीक्षा करने का अधिकार, वो अपना आवाज उठा सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं। पार्टी को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अच्छा, अपना पार्टी का कर रहे हैं, काम को लेकर क्या कुछ गड़बड़ उड़बड़ किए हैं क्या समीक्षा? 2500 देने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं दूसरा बात बोल रहा हूँ, कोई बाबूजी के घर से तो देना नहीं है किसी को, जो बोलना है बोल दीजिए। वो 2500 बोल दे, आप बोल दीजिए 5000 दे देंगे। क्या नारी का सम्मान, लालू यादव जी के शासन में नारी का क्या सम्मान था, वो ज्यादा मुंह मत खुलवाइए, बहुत सारी बात है। महिला का सम्मान लालू यादव जी का परिवार कहां सीखा है? अगर सम्मान सीखता तो दूसरे घर के भी महिलाओं को, औरतों को सम्मान देना जानता हो। तो खैर चलिए, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। जो भी आप छत्तीसगढ़ का बात लीजिए, छत्तीसगढ़ में इसी तरह का धोखा देकर भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी कि हम मां बहना को ये दे देंगे, हम किसानों को ये दे देंगे। वहां पर केंदू पत्ता होता है, केंदू पत्ता को ये दे देंगे, आदिवासी भाई को ये दे देंगे, आपको याद होगा। और जब छत्तीसगढ़ में चुनाव विधानसभा का शुरू हुआ तो चारों तरफ यही हो रहा था कि नहीं भाई, ये तो सब कुछ फ्री देंगे, तो सरकार तो इसी का बनेगा। लेकिन जनता को मालूम है कि इस देश में अगर एक आदमी का गारंटी चलता है तो वो है मोदी का गारंटी। मोदी के गारंटी पर ही जनता को विश्वास है। और छत्तीसगढ़ में जब हमने कहा कि 2300 हम धान का देंगे, तो उसने कहा 2500 देंगे। यानी लगता है, बोली लगता है क्या कि 200 बिजली फ्री देंगे, तो कोई बोल दे 300 दे देंगे। माई बहन को कोई 2500 बोल दिया कि बहना माई को हम देंगे, कोई बोल दे 4000 दे देंगे। कोई हमारी महिला बहन, कोई हमारा जो है समाज का लोग अगर विश्वास करता है वादा पर, तो वो मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मोदी जो बोलते हैं वही करते हैं। और ये भूपेश बघेल उसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश में। धन्यवाद जी। ये तो मैं सीधा कोई आरोप नहीं लगा सकता किस पर, क्योंकि ये तो जांच का विषय है, और जांच के विषय में कोचिंग संस्थान की क्या भूमिका है, ये तो कोई जांच करने वाली संस्था ही बता सकती है। मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता। सर, लेकिन सरकार के नाक के नीचे पटना में इस तरह की घटना होती है, क्या सवाल नहीं उठते हैं? आप एग्जामिनेशन देने जाइए और आप पहले से मन बना के रखिए कि जाते के साथ जो क्वेश्चन मिलेगा उसका फोटो खींच करके बाहर भेज देंगे, खिड़की से हम क्वेश्चन फेंक देंगे। अब इसके लिए तो एक एक स्टूडेंट के पास जो है सिक्योरिटी दिया जाए। जांच करके भेजिए। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए ना, इसीलिए तो फैसला हुआ है। और इसका जवाब ज्यादा आपको स्पष्ट जो है आयोग के सदस्य या आयोग के चेयरमैन दे सकते हैं। तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक बुलाई है, तमाम विधायकों सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं।